पटना की ओर चला जाए एक बार। दर्शक जो देख रहे हैं 54,000 हमारे जो दोस्त हैं, पटना में सबकी दिलचस्पी है क्योंकि पटना में होने वाली ये बड़ी घटना, क्योंकि पटना ही तय करेगा कि कौन आगे चल रहा है। क्योंकि पटना में सीटें कितनी हैं? 14, सबसे ज़्यादा सीटें पटना में हैं। और पिछली बार पटना में महागठबंधन ने कमाल कर दिया था, धुर्रे उड़ा दिए थे। इससे पहले ये सीट बीजेपी जेडीयू ये जीतता रहा था ये इलाका, लेकिन पिछली बार जेडीयू इस ज़िले में एक भी सीट नहीं जीत पाई। और जो बाकी पटना के आसपास ग्रामीण इलाके हैं उसमें आरजेडी और सीपीआई एमएल ने मिल करके बैंड बजा दिया था गठबंधन का, और उनके माथे की पेशानियां बढ़ गई थी। तो भला हो तीसरे चरण में जीत गए तो उनकी सरकार बन गई। पटना में पिछली बार 9 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। पटना में पिछली बार 6 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। और पटना में सीटें कौन सी हैं? मोकामा, जहां 2 बाहुबलियों की लड़ाई चल रही है, जिसमें एक जनसुराज के प्रत्याशी ने हेडलाइन बनाई बीते दिनों, एक हत्या हुई। इतनी खतरनाक सीट जिसपे बहुत कांटे की लड़ाई बताई जा रही थी, जहां पे वोटर भी डर रहा था कि कैमरे के आगे क्या बोले, मतलब जहां एकदम चुपचाप वोट पड़ा है। पटना में कौन सी सीट है? पटना में है बख्तियारपुर, जहां से आरजेडी के अनिरुद्ध यादव चुनाव जीत कर आए थे। पटना में है दीघा, जहां से एक महिला प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया है सीपीआई एमएल ने। वो कौन है? सुशांत सिंह राजपूत की बहन। पटना में कौन सी सीट है? बांकीपुर, जहां से नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री, बीजेपी के चहेते, कई राज्यों में प्रभारी और उप प्रभारी रहने वाले बड़े कद के नेता, शारीरिक रूप से नहीं औरे के हिसाब से, पद के हिसाब से नवीन कुमार की सीट है। पटना में कुम्हरार है, जहां पे जनसुराज के केसी सिन्हा जो गणितज्ञ हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर ये बाजार समिति का इलाका है। और ऐसी सीट है जो पिछले 20 सालों से बीजेपी हारी ही नहीं, पिछली बार भी जीती थी। पटना में सीट है नंदकिशोर यादव की, जहां से जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, पटना साहिब। पटना में सीट है फतुहा, जहां से रामानंद यादव चुनाव जीते थे पिछली बार, ऐसा दिखा था हमें ट्रेंड में। पटना में सीट है रीतलाल यादव वाली दानापुर, जहां से इस बार बहुत दिलचस्प चुनाव है। इस बार बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद रामकृपाल यादव, कभी लालू यादव के शिष्य रहे, उनको मैदान में उतार दिया। पिछला चुनाव लोकसभा का वो हार गए, लेकिन इस बार उन्हें दानापुर से उतारा गया। तो इस जिले में 2 बाहुबली, 3 बाहुबली, अगर 2 खेमों के 2 बड़े बाहुबली देखे जाएं, अनंत सिंह और रीतलाल, दोनों की सीटें इसी जिले में है। तो कौन जीत रहा है? अगली सीट कौन सी है? मनेर। मनेर का भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानता। ये ऑडियो पूरे देश में वायरल हुआ और मनेर का जिक्र हुआ तो हमारे यहाँ के लोग जो है मुस्कुराने लगे और शायद मन में कह रहे हैं क्या टेढ़िया है रे तू, जल्दी से एग्जिट पोल दिखा दो इधर वाला। पटना में है फुलवारी, पटना में है मसौड़ी, पालीगंज, विक्रम की वो सीट जहाँ से सिद्धार्थ सौरभ सिंह पिछली बार बड़े अंतर से जीते थे। कांग्रेस की ये जीत मुझे लगता है सबसे बड़ी जीतों में से थी। तो मुझे लगता है कि माहौल बहुत ज्यादा बना दिया है। पटना की सीटों का आंकड़ा स्क्रीन पर ले आया जाए। सौरभ। बिल्कुल, तो आंकड़ा इस बार थोड़ा पलटा है। पिछली बार महागठबंधन 9 सीटें जीती थी 14 में, इस बार महागठबंधन 6 सीटें जीत सकती है। एनडीए का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है, वो 8 सीटें इस मैदान में चुनाव में जीत सकती है। वोट परसेंटेज का मैं आंकड़ा आपको बता दूं तो वोट शेयर महागठबंधन के हिस्से में 38.11 आ सकता है, एनडीए के हिस्से में 43.60 आ सकता है, जनसुराज के हिस्से में भी 11.48% वोट आया है। पटना के लिहाज से अगर देखा जाए तो जनसुराज को कम वोट मिला, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें आप शायद जूम करके न देख पा रहे हो क्योंकि ये ग्राफिक्स थोड़ा छोटा है, अगली बार बड़ा बनवाएंगे, इंतजाम करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो है जिस पर सारे देश की नजर है वो सीट है, स्क्रीन से इसको हटा दीजिए। अब मैं सीटों की डिटेलिंग कर देता हूं। मोकामा की सीट जहां से बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो जिस सीट पर पिछले 30 साल से उनके परिवार का कब्जा रहा है। एआई पॉलिटिक्स न्यूज पिंच के एग्जिट पोल में अनंत सिंह अपना चुनाव हार सकते हैं। मैं स्लो मोशन में टीवी वालों की तरह फिर से दोहरा देता हूं, अनंत सिंह अपना चुनाव हार सकते हैं क्योंकि वहां पे एक हत्या हुई और हत्या के बाद ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है कि उनके खिलाफ माहौल बना। लेकिन
लड़ाई बहुत कांटे की है। इस पर हमारी राम से इस पे जो है एक बार फिर गुफ्तगू होगी। इसकी सीट की आपको डिटेल बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये चुनाव डिसाइड तब होगा, ये पता चलेगा कि पीयूष जो जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं उनको कितना वोट मिला। वो धानुक बिरादरी से आते हैं, धानुक बिरादरी का वोट टाल के इलाके में लंबे समय से अनंत सिंह को मिलता रहा है, चाहे उनकी पत्नी लड़ी, चाहे वो लड़े, चाहे उनके भाई चुनाव लड़ते रहे, दिलीप जो थे, दिलीप सिंह। इस बार इस थोड़ा सा इस सीट की डिटेलिंग बता दीजिए, क्योंकि पूरे देश की नज़र है और गलत सही होने पर बहुत सारी लानत और तोहमत भी मिल सकती है, और जीत सही हो गए तो फिर कौन हाथ रख पाएगा, बताइए। इस सीट पे सबसे पहले हम जाते हैं जन स्वराज के जो कैंडिडेट है उनकी तरफ। जी वो करीब इस सीट पे 13% मत प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा डेटा कह रहा है, बड़ा नंबर है जी। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं अनंत सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वो करीब 38%। और फिर वहाँ पर आरजेडी का जो कैंडिडेट है उसकी अगर हम संख्या की गणना करें तो करीब 42% के आसपास, यानी ये चुनाव 4% के आसपास हमें नज़र आ रहा है, जिसमें जेडीयू पीछे रह रही है, आरजेडी इससे आगे निकल रही है। देखिए मैं एक बात बता दूं, अनंत सिंह जो ये सीट जीतते रहे हर बार, तो आप देखेंगे कि 2020 में उन्होंने सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीता 35,000 से, क्योंकि आरजेडी से चुनाव लड़ा था उन्होंने। लेकिन जब ये वो चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं तो 18,000 से जीते थे, जब वो जेडीयू से लड़ते हैं तो अंतर कम था, यानी आरजेडी का एक वोट तो वहाँ है उस सीट पे। जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी नीलम देवी, आरजेडी से लड़ी, 16,000 से जीती, तो भाजपा की जो नीलम देवी के अगेंस्ट में जो भाजपा की सोनम देवी थी उनको भी 63,000 वोट मिला। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा मुकामा अनंत सिंह को वोट करता है, उनके खिलाफ भी अच्छे खासे वोट पड़ते हैं। लेकिन इस बार जो आप बता रहे हैं कि 3% के अंतर से सूरज भान की पत्नी वीणा देवी चुनाव जीत सकती हैं उस सीट पे, संभावित है, ऐसा नज़र आ रहा है, डेटा भी यही कह रहा है। ये ट्रेंड बड़े मैं दावे से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बता रहा है वही रिजल्ट में कन्वर्ट होने की स्थिति है, क्योंकि ये डेटा हमने जब 3 मेथड जब हम बात कर रहे हैं कि हम ग्राउंड से भी डेटा जब आ रहे हैं उसमें भी वही चीज़ आई थी, और फिर हमने जो हमारे कॉल सेंटर के थ्रू जो डेटा आया उसी में भी वही चीज़ आई, और हमने जो एआई का डेटा एनालिसिस किया उसमें भी तीनों में यही रिजल्ट आया। तो हम कहीं ना कहीं इसमें कोई ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आया, और हमने इसको एक बार में इस सीट को हमने अलग अलग समय पे वहाँ पर जो एक मर्डर की घटना उससे पहले, उसके बाद में, और ट्रेंड अभी बदला मर्डर से पहले और बाद में नहीं, हाँ थोड़ा ट्रेंड हल्का सा कुछ फर्क है, लेकिन ये तय नहीं था कि जीत उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा माहौल था नहीं। तो जो जन स्वराज के कैंडिडेट थे उनको एज इतना मिला नहीं था, वो उस समय करीब 7% थे, फिर अभी बढ़ के 13% पे उस घटना के बाद में कहीं ना कहीं उनको मिल रहा था जन स्वराज को, उस वक्त अनंत सिंह 1% ये के आसपास लीड कर रहे शायद आप पहला एग्जिट पोल ऐसा देख रहे होंगे जिसमें, और क्योंकि मैंने बाकी लोगों से भी बात की थी तो सब लोग अनंत सिंह को जीता हुआ बता रहे थे। ये एआई पॉलिटिक्स और न्यूज़ पिंच का एग्जिट पोल है जो साइंटिफिक डेटा। इस सीट से कितने सैंपल कलेक्ट किए गए हैं? इस सीट पे हम पर्टिकुलर इसी सीट पे आते हैं। इस सीट पे अनंत सिंह की हार की भविष्यवाणी या हार के इंडिकेशन दिखाए जा रहे हैं। जो सीट पिछली बार अनंत सिंह ने 35,000 के अंतर से जीती थी, 3% के अंतर से वो सीट हार सकते हैं, ऐसा एआई पॉलिटिक्स के जो सेफोलॉजिस्ट हैं राम जी का कहना है। जी बताइए। देखिए इसके अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊं, जो अभी तक जितनी भी सीटों में सैंपल लिया गया उससे सबसे अधिक इस सीट के ऊपर सैंपल लिया गया। कितना सैंपल है? 3,108। जी, ये बहुत बड़ा सैंपल होता है। एग्जिट पोल में अक्सर 100-200 पे एग्जिट पोल हो जाता है, तो आप उससे 10 गुना का अंदाज़ा लगे। अगर जिसके बाद में ये रिजल्ट आया तो हमने लोगों के सामने रखा, इसमें हमने कोई अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, लोगों के बुद्धि का जो आंकड़े थे उसी को ही हमने आपके सामने रखा है। हमारी भूमिका इसमें जो थी, जो सच था वो आपके सामने रखने की कोशिश हम कर रहे थे। हम टीआरपी के साथ नहीं जा रहे हैं, हम अपने आगे की उन चीज़ों के साथ में नहीं जा रहे हैं। जो मोकामा की जो सीट थी, हमारे ग्राउंड की टीम ने, हमारी कॉल सेंटर की टीम ने, और हमने इस सीट को अलग अलग समय पर अलग अलग एंगल से जांचा परखा। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह वहाँ से चुनाव हार सकते हैं, और वो करीब 4% के आसपास का आंकड़ा अभी हमें नजर आ रहा है। आप गए थे राम जी बता रहे थे कि इस घटना के ठीक पहले जब इन्होंने सर्वे किया था तो उस सुबह अनंत सिंह 1% वोट से आगे थे, मतलब चुनाव तब भी फंसा हुआ था। चुनाव 7% जन स्वराज को मिल रहा था, वो 13% पे पहुंच गया घटना के बाद। मतलब जो धानुक वोट है वो शिफ्ट हुआ है पीयूष की तरफ। बिल्कुल ये ट्रेंड पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है, बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। बाकी
ये सीट वैसे भी सबकी नज़रों में थी, जिस तरीके से दो बाहुबलियों की भिड़ंत थी। मोकामा के रहने वाले सूरजभान सिंह भी हैं, उनकी पत्नी सांसद भी रही मुंगेर से, क्योंकि मुंगेर लोकसभा में मोकामा आता है। और इस बार दोनों लोग आमने सामने थे। सन 2000 में दिलीप सिंह को सूरजभान सिंह ने चुनाव हराया था। दिलीप सिंह के ही शागिर्द हुआ करते थे एक वक्त में सूरजभान सिंह, और 2000 में निर्दलीय जेल से चुनाव जीते थे सूरजभान सिंह। तो इस चुनाव की बड़ी चर्चा इस वजह से भी थी कि दोबारा जब दोनों परिवार सामने आए हैं तो क्या होगा। अनंत सिंह अपना चुनाव हार सकते हैं ऐसा एग्जिट पोल कहता है, तो यही एग्जिट पोल ये भी कहता है कि जिस बाहुबली नेता का प्रचार करने लालू यादव खुद गए, वो रीतलाल यादव पटना की दानापुर सीट से चुनाव हार सकते हैं। और इस चुनाव में जो रीतलाल यादव हैं वो राम कृपाल यादव से चुनाव हार सकते हैं। और मैं जहां तक देख रहा हूं तो इसमें स्टार नहीं बना हुआ है, यानी अंतर भी ठीक ठाक होगा, तभी इस सीट पे स्टार नहीं बना है। जरा इस सीट पे भी बता दीजिए, रीतलाल यादव की सीट पे, दानापुर की सीट जो पिछली बार चुनाव में जीते और उसके बाद लगातार 5 साल से जेल में रहे, बीच में चुनाव के बाद प्रचार करने आए, वो सीट बहुत चर्चित सीट थी और दोनों बाहुबली इसी जिले से जी इस सीट का करीब जीत का अंतर करीब 10% के आसपास हमारे जो ट्रेंड है वो बता रहे हैं। और इस सीट में समय समय पे ट्रेंड बदलने भी हैं, जब अलग अलग समय था। लेकिन पिछले जब हमने जो आज का जो डेटा है वो ये कह रहा है, जो फाइनल हम डेटा कलेक्ट कर चुके हैं उस समय तक करीब 45% के आसपास या एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको, और करीब 39 से 40%, यानी कि ये मान के चलिए 5 से 6% का अंतर हमारे यहाँ पर इसमें डेटा में अभी बता रहा है। और अभी कुछ ही समय पहले इस डेटा का हमने अपडेट भी हो रहे हैं, जो नए आंकड़े हैं उसके साथ में वोटिंग के साथ में कितने % वोटिंग हुई, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे एनालाइज करते हुए ये ट्रेंड दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रीतलाल यादव दानापुर से लड़ रहे हैं चुनाव और जेल से लड़ रहे हैं, जेल से आए, बीच में आए, छूटे भी थे, शायद अभी बाहर आ गए हैं। लालू यादव खुद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, उन्होंने ही मोर्चा पूरा चुनाव का संभाल रखा था, क्योंकि लंबे समय से वो जेल में बंद है। बीच में उनको कुछ समय के लिए छोड़ा गया था, और जैसा कि आपने बताया कि लालू प्रसाद यादव स्वयं उनका प्रचार करने के लिए। आप 10-10:15 हो चुके हैं। मेरी टीम में जो पीछे बैकएंड में बैठे हैं वो लोग पूछ रहे हैं, सर अब डिनर अभी करेंगे या फिर हम रात तक रुकें? उनको बोलिए कि रुकें, क्योंकि अभी चलेगा ये, जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, चाहे 11 बज जाए चाहे 12 बज जाए, पूरा तथ्यात्मक आना चाहिए। जो ट्रेंड आ गया है वोटिंग के बाद, ये अपने आप में मुझे बहुत एक खुशी हो रही है और इमोशनली भी थोड़े हो रहे हैं कि आपके साथ जुड़ के अभी भी लोग 50,000 लोग के आसपास लोग हैं जो सीधे आपको देख रहे हैं, भरोसा है आपके ऊपर, और वही भरोसा के साथ आपने हमें बोला, हमने वही प्रयास किए। एक एक सीट को अलग अलग रिजल्ट हम ये चाह रहे हैं, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है उनके रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, संभावित है, लेकिन जो ट्रेंड है जो जीत सकता है उसका बताया है, और यही प्रयास। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि 191 सीटों का ट्रेंड आ चुका है, अभी तक किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। अभी तक दोनों गठबंधन बहुमत से दूर है। एनडीए गठबंधन 101 सीट और आरजेडी गठबंधन, महागठबंधन 87 सीटों पर चल रहा है। 77 सीटें बीजेपी जीत रही है, 67 सीटें आरजेडी जीत रही है, जेडीयू 23, जनसुराज 0, एलजेपी 3, सीपीआईएमएम 4, कांग्रेस 14, अन्य के खाते में जा रहे हैं 3। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें 3 में 2 आरजेडी के खेमे के हैं, तो आरजेडी का नंबर 89 के आसपास पहुंच जाएगा। और अभी उन इलाकों में हम नहीं पहुंचे जिन इलाकों में पिछली बार आरजेडी और सीपीआईएम ने चुनाव जीता था। आरा, बक्सर, रोहतास ये ज़िले रह गए हैं, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया ये ज़िले रह गए हैं। इन ज़िलों पे हम आएंगे, लेकिन पटना के पहले बाकी सीटों की बात कर ले। एक मुझे वैशाली की जो लालगंज सीट है उसका डिटेल निकालिएगा। उस सीट पे बहुत कांटे की टक्कर थी, मुन्ना शुक्ला की बेटी लड़ रही शिवानी शुक्ला, वो सीट मैं उस समय डिस्कस करना रह गया था, आप शायद बाहर गए थे। तब तक मैं पटना के और सीटों के बारे में बता देता हूँ। पटना में इस बार जो होने जा रहा है, लालगंज सीट पे हम आ जाते हैं। पहले सबसे पहले क्लिप, बहुत कांटे की टक्कर है यहाँ पर जी, और करीब ये अभी जो हमारा डेटा बता रहा है इसके अंदर करीब एनडीए को केवल 2% से एज मिल रहा है, 2%। क्योंकि शिवानी शुक्ला बहुत रोई थी अपने पिता को याद करके, और एक सिंपैथी भी उनके प्रति दिख रही थी। लेकिन मैं अब आ जाता हूँ अलग अलग सीटों पर। ओकामा के बाद बिहार की जो पटना ज़िले की अलग सीटें हैं उनकी बात कर लेता हूँ। बाढ़ सीट से जो है, जो नीतीश कुमार जहाँ से कभी
चुनाव जीतते रहे हैं, चुनाव यहाँ से एमपी बने हैं। यहाँ से आरजेडी के करमवीर सिंह यादव बीजेपी के सियाराम सिंह से चुनाव हार सकते हैं, ऐसा हमारा एग्जिट पोल इशारा कर रहा है। बख्तियारपुर में आरजेडी से अनिरुद्ध कुमार चुनाव जीत सकते हैं एलजेपी के अरुण कुमार के मुकाबले। दीघा से सीपीआई एमएल की दिव्या गौतम, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, वो बीजेपी के संजीव चौरसिया से चुनाव हार सकती हैं। बांकीपुर जो सीट है वहाँ पे आरजेडी की रेखा कुमारी नितिन नवीन से हार सकती हैं। एक और बीजेपी के बड़े नेता अपनी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और न सिर्फ जीतते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा। कुम्हरार में कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवर्षी बीजेपी के संजय गुप्ता से हार रहे हैं। यहाँ पे भी जनसुराज का खाता नहीं खुला है, यहाँ पे भी बीजेपी वापस से चुनाव जीत सकती है। कुम्हरार के बारे में थोड़ी डिटेल बताइए, केसी सिन्हा साहब को कितना वोट मिला कुम्हरार के बारे में थोड़ा बताइए। कुम्हरार सीट का भी डाटा जरा, क्योंकि इस सीट को माना जा रहा था भाई केसी सिन्हा साहब इतने बड़े प्रोफेसर हैं मैथ्स, लेकिन फिर जितनी बार ये बात कही जाती थी उतनी बार मुझे खान सर की वो बात याद आती थी जो कहते हैं कि बिहार यहाँ इसरो से वैज्ञानिक ला के लड़वा दीजिए, मुखिया के चुनाव में हरवा देंगे। बिहार का चुनाव ऐसे होता है, राजनीति में विद्वता मायने नहीं रखता। राजनीति का गणित और किताबों का अंगणित, उसमें बहुत अंतर होता है। ये डेटा आपको बताने जा रहा है। राम बताइए। इस सीट पे जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। अंतर इतना समझिए कि दोनों के बीच में करीब करीब 20% से अधिक अंतर हमें नजर आ रहा है इस बार। बड़ा अंतर है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है जनसुराज यहाँ 15% के आसपास वोट ले रही है। 15%, मतलब जो 10% के आसपास चल रही जनसुराज, उससे ज़्यादा वोट। पटना की बाकी सीटों में भी जनसुराज ने अच्छा किया। जो शहरी सीटें हैं वहाँ कहीं ना कहीं जनसुराज के वोट परसेंटेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, साल 2000 से हारी नहीं है। अरुण सिन्हा यहाँ से विधायक हुआ करते थे। एक बार फिर ये कायस्थ बाहुल सीट है, बीजेपी यहाँ से जीत रही है। पटना साहिब की सीट सुशांत शेखर चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी के रत्नेश कुशवाहा से हार सकते हैं। फतुहा सीट से आरजेडी के रामानंद यादव एलजेपी की रूपा कुमारी के मुकाबले चुनाव जीत सकती हैं, ऐसा ट्रेंड में दिख रहा है। फतुहा से रामानंद यादव चुनाव जीत सकते हैं रूपा कुमारी के मुकाबले। दानापुर में हमने पहले ही बता दिया, रीतलाल यादव चुनाव हार सकते हैं। रामकृपाल यादव चुनाव जीत रहे हैं, सांसद रहे रामकृपाल, विधायक बनने जा रहे हैं, ऐसा इंगित होता है। मनेर में सचिव से फोन पर बात करने वाले, भारत को नया शब्द देने वाले टेढ़िया, और मनेर के सचिव से पूछने वाले कि इंग्लैंड का है रे तू, उस सीट पर मनेर के विधायक कई दफ़े से भाई वीरेंद्र चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन पिछले कई दफ़े की तरह जितनी बार वो कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीतते थे, ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो है जनता ने पूछ लिया है कि भाई वीरेंद्र विधायक तो है लेकिन काम किया है या नहीं किया है। इसलिए एलजेपी के जितेंद्र यादव से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। डेटा क्या कह रहा है, जो अंदर खाने जो आपने पूरा सर्वे कर रखा है, मनेर का थोड़ा बता दीजिए। मनेर से भाई वीरेंद्र बहुत ही उनकी एक ऑडियो क्लिप को छोड़ दिया जाए तो उस फनी ऑडियो क्लिप या जो भी इसको कह लीजिए धमकाने वाला या डराने वाला, उसके अलावा जो भाई वीरेंद्र है, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो बड़े सुलझे हुए नेता लगे, बड़े सुलझे हुए इंसान लगे, और समाजवादी धारा के नेता हैं, पुरानी पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय हैं। हिमाचल वाली टोपी लगाते हैं लेकिन उनके पूरे बाल हैं। उन्होंने टोपी उतार के हमको दिखाया था, हमने कहा इसको इंटरव्यू में दिखाते तो और अच्छा रहता, लोग जानते। तो उनकी वो टोपी पहचान है, वो शिमला से लेकर आए थे क्योंकि उनको वीरभद्र सिंह ने टोपी दे दी थी, तब से वो लगातार पहन रहे हैं, लगातार वो चुनाव भी जीत रहे हैं। मनेर से भाई वीरेंद्र फिर बनेंगे विधायक बनेंगे। क्या अंतर दिख रहा है? अंतर करीबी है, क्लोज सीट है काफ़ी, लेकिन हाँ अभी ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव वे में उनके पक्ष में है, जो 3% से ऊपर का ट्रेंड बता रहा है। मतलब जो पिछली बार 20,000 30,000 से जीतते रहे उस तरह वैसा ट्रेंड तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र यहाँ पर 3 से 4% का जो ट्रेंड है वो अच्छा पॉजिटिव। अगर 2% से नीचे होता तो क्लोज सीट में। फुलवारी सीट पर सीपीआई एमएल के गोपाल रविदास जेडीयू के श्याम रजक से चुनाव हार सकते हैं।
जेडीयू के श्याम रजक जो जेडीयू के प्रवक्ता रहे, जेडीयू के कोर टीम के नेताओं में इनकी गिनती रही, चर्चित नेता हैं, ये जेडीयू का खाता यहाँ पटना में खोल रहे हैं। श्याम रजक बीजेपी गठबंधन के साथ अपना चुनाव निकाल सकते हैं, लेकिन जो मसौड़ी सीट है वहाँ से आरजेडी एक बार फिर जीत रही है। रेखा देवी अरुण मांझी के मुकाबले चुनाव जीत सकती हैं। पालीगंज में ये अभी तक इस जिले में पहली सीट है जहाँ पर सीपीआई एमएल को एक सीट मिलती दिख रही है। संदीप सौरभ एलजेपी के सुनील कुमार को चुनाव हराकर ये सीट जीत सकते हैं, महागठबंधन के खाते में एक सीट बढ़ा सकते हैं। विक्रम में अनिल कुमार कांग्रेस के चुनाव हार सकते हैं, बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ चुनाव जीतेंगे, ऐसा एग्जिट पोल कहता है। कुछ आया क्या अपडेट? क्या दिखा रहे थे आप? चेंज आया है? नहीं ठीक है, अभी हम टोटल 191 सीटों का ट्रेंड हम बता चुके हैं, जिसमें से 87% पे महागठबंधन है, 87 सीट पे, और 101 सीट पे एनडीए आगे चल रहा है। हाँ, तो ये तो अभी तक जो है बहुमत का आंकड़ा किसी ने नहीं पार किया। मैं पटना जिले का कंप्लीट कर दूं। पालीगंज में और दर्शक हमारे कमेंट कर रहे हैं कि 104 आंकड़ा होना चाहिए, एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 187 और 101 हो सकता है, जो बाकी सीटों की जो टेली आपकी वो टीम कर रही है उसमें कहीं मिस्टेक होगा। अभी तक जो हमारे पास जो टेली है वो ये है 87 सीट है वो महागठबंधन के पास है, और 101 क्या कमेंट आ रहा है? 103 टैली होना चाहिए, लोग कमेंट कर रहे हैं एनडीए की। इधर जो आंकड़ा चल रहा है साइड में उसकी वजह से क्रॉस चेक कर लीजिएगा टीम कि एनडीए का आंकड़ा सही है नहीं है, और अगर साइड में जो पार्टी में आंकड़ा गलत फौरी है, ठीक हो जाएगा। आखिर आते आते जो है वो जो भी टैली होगी सारा एक जो अभी तक आपको बताया स्क्रीन पे उसको मिला लेंगे। एक बार आप लोग जो है बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, हम लोग पहली बार ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। हमारा दर्शक भी जानता है, उसको ट्रेंड दिख रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी वो बीजेपी दिख रही है, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वो आरजेडी है। बिना हड़बड़ाए दोस्तों इसको ज़रा दुरुस्त कर लिया जाए। जनता के कमेंट पढ़ते रहिए, जनता मालिक है, जनता गुरु और भगवान, यही बात जो है पवन सिंह ने एक स्टेज से कही थी, उसके बाद बड़ा वायरल हुए थे। अभी तक हम पटना बिहार को मैं ठीक ठाक जान गया हूँ, ऐसा लगता है मुझको। बताइए भाई, पटना के आगे बढ़िए और सीटें पटना की सीट जो है विक्रम में जो है सिद्धार्थ सौरभ चुनाव जीत सकते हैं, और ये सीट कांग्रेस हार रही है। पिछली बार जीती थी। पिछली बार जीती थी क्या? पिछली बार जीती थी क्या? जी, मुझे आई डाउट कि पिछली बार जीती थी, देख लीजिए एक बार। विक्रम की बात कर रहे हैं आप।